हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड की प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का यहाँ पर खंड ब यानी भाषा हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी के दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान के प्रश्न को कवर किया है, 50 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उपभाषा बन जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी लालायित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 53 नंबर की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रतिद्वंदिता। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर की अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दगीची। दगीची यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क और ख। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि च छ ज झ और य ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तालव्य व्यंजन कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 57 नंबर। अब यहाँ पर 57 नंबर दिया गया कि विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प है। आपको बताना है कि विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विशेषज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। अब 58 नंबर यहाँ पर दिया गया कि दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है। तो बताइए दा क्रिया से बनी संज्ञा कौन सी विकल्प सूचित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दाता। यहाँ पर दाता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 59 नंबर। अब 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अब यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में डैश क्रिया है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा ये वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संबंधवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 62 नंबर की मैं यह काम आप ही कर लूंगा। तो बताइए यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 64 नंबर की सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से सर्वनाम के जो भेद हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टोटल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 65 नंबर की कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। तो कारक बताना है कि कृष्ण ने गाना गाया में कारक कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कर्ता। कर्ता यहाँ पर कारक है। कृष्ण ने गाना गाया यहाँ पर कारक कर्ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनका एग्जाम होने वाला है अगले महीने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 66 नंबर की पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान जो है वहां पर पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर।
अब 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द बताना है कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चतुष्पद। चतुष्पद यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमीर। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर की पानी चमक दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है। दूसरा अर्थ बताइए। आपको अब दूसरा अर्थ बताना है। पानी का यहाँ पर चमक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इज्जत। यहाँ पर दूसरा अर्थ इज्जत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वी विक्रय। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। अब 71 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। तो बताना है कि अर्पित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इत। इत जो है यहाँ पर प्रत्यय है अर्पित शब्द में। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की पित्रादेश में संधि है। आपको संधि बताना है कि पित्रादेश में कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पितृधन आदेश। इसमें जो संधि है वो यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी ने धन अन। ने धन अयन यहाँ पर संधि विच्छेद है नयन का। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 74 नंबर की विसर्ग संधि है। इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी निष्कर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 75 नंबर की तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बताइए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत् धन लीन। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 76 नंबर की पंचानन में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पंचानन में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में कौन सा समास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर की सतसई शब्द में कौन सा भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। समास का कौन सा भेद है सतसई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 79 नंबर की खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के डैश हैं। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतीक। प्रतीक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 80 से 82 तक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण के अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं के उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में त्रुटि है। यहाँ पर दिया गया है उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पर अवलोकन करके देख लिया है। इसके जगह पर होना चाहिए यहाँ पर अवलोकन कर लिया है। यहाँ पर अवलोकन कर लिया है होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। अब 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है पहला कि हम लोग को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसमें से किस वाक्य में किस यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी हम लोगों को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जिसमें त्रुटि है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है। पहला ऑप्शन कि हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। उसके बाद दिया गया कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कि किस यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हमारे देश का विकास। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। विकास के जगह पर विस्तार होना चाहिए। हमारे देश का विस्तार हिमालय से हिंद महासागर तक है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। अब 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शोक हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं। तो बताना है कि क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विस्मयवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है कि तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुन कर लिखिए। तो समान अर्थ को देने वाले शब्द का यहाँ पर कौन सा होगा? तालाब का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तड़ाग। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। अब 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी तमिल। तमिल की यहाँ पर देवनागरी लिपि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब 86 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सार्थक शब्द का विलोम है। सार्थक शब्द का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी निरर्थक। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सार्थक का निरर्थक। अगला प्रश्न दिया गया 87 नंबर की गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी राजतंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 88 नंबर की जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जिज्ञासु। अगला प्रश्न दिया गया है 89 नंबर की जो बहुत बातें करता हो कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी वाचाल कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संघर्ष करना। अगला प्रश्न दिया गया 91 नंबर। अब 91 नंबर दिया गया है कि पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी दृढ़ रहना। पत्थर की लकीर का मतलब यहाँ पर दृढ़ रहना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 92 नंबर की एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अपनी बात से पलट जाना। अगला प्रश्न 93 नंबर दिया गया है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मोल खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई डैश खाली स्थान के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति होगी यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। अगला प्रश्न दिया गया है 94 नंबर की हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? तो बताइए हमेशा आनंद का अनुभव करना इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आंख के अंधे और गांठ के पूरे हैं। तो यहाँ पर जो लोकोक्ति का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया कि इनमें कौन से रस्म युग्म है? इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया कि इनमें कौन से रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी श्रृंगार और शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। अब 97 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी शमशेर बहादुर सिंह को। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया कि दशरथ सूत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो बताना है कि ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न 99 नंबर दिया गया है कि हिंदी का पहला पत्र कौन है? तो बताइए ऑप्शनों की सहायता से क्या होगा। हिंदी का पहला पत्र जो होगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न 100 नंबर देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। आपको बताना है कि संबोधन किससे किया जाता है किसी अधिकारी को जब पत्र लिखना हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माननीय महोदय। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।